Hello everyone. Today we are going to discuss some MCQ question of class 7th science chapter number 4 change around us physical and chemical change. ये चैप्टर है हमारी न्यू एनसीईआरटी जो क्यूरियोसिटी बुक है उसका. Then first question is which of the following is a physical change? Burning wood, melting ice cube, resting of iron and digestion of food. केमिकल तो कह रहा है इसमें से फिजिकल चेंज कौन सा है. फिजिकल चेंज वो होते हैं जो कि अपने स्टेट में उनके स्टेट में कोई चेंज नहीं होता, उनके कलर में कोई चेंज नहीं होता, वो फिजिकल चेंज होते हैं. जैसे कि मतलब उसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं, वो होते हैं फिजिकल चेंज. तो बर्निंग वुड, वुड जलने के बाद कोयला बन जाता है तो उससे हम बोट नहीं बना सकते. मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब. थर्ड है रेस्टिंग ऑफ आयरन. डी है डाइजेशन ऑफ फूड. तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, अगर आइस क्यूब को एक बार मेल्ट कर दिया तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, पर वाटर को दोबारा हम आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय फ्रीजिंग. तो ये क्या है हमारा फिजिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ आइस. करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट इज अ केमिकल चेंज इज कैरेक्टराइज्ड बाय. एक केमिकल चेंज है उसको हम क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है. चेंज इन शेप ओनली, उसकी खाली शेप में चेंज होता है. फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस. चेंज इन साइज ओनली. और रिवर्सिबल ऑलवेज. तो जो केमिकल चेंज होता है उसकी खाली शेप का कोई लेना देना नहीं है, साइज का भी कोई, और ये रिवर्सिबल भी नहीं होता. ये क्या होता है जो केमिकल चेंज होता है उसमें हमेशा एक न्यू सब्सटेंस बनता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जैसे केमिकल चेंज वो होता है जिसमें केमिकल चेंज होता है जिसमें हम एक जैसे हमने चपाती, जैसे चपाती होती है उसको हमने बनाकर उसको हमने पका दिया, अब रोटी बन गई. रोटी पक गई है रोटी, उससे हम दोबारा डो या आटा तो बना नहीं सकते ना. तो इस तरह की चेंजेस को हम केमिकल चेंज, मतलब जिसको हम रिवर्स ना कर सके वो सारे चेंज, और जिसमें नया सब्सटेंस बने, कुछ न्यू सब्सटेंस बने और उसको रिवर्स ना कर सके, वो सब केमिकल चेंज होते हैं. और जिन चेंजेस को हम रिवर्स कर सकते हैं या उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज ना आए तो हम उसको फिजिकल चेंज कहते हैं. जैसे हमने एक कागज ले लिया, उसको फाड़ फाड़ के टुकड़े कर दिए, अब वो छोटे छोटे टुकड़े में तो कन्वर्ट हो गया पर है तो पेपर ही, तो वो फिजिकल चेंज है. मतलब जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी चेंज ना हो तो वो क्या है, फिजिकल चेंज. और जिसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाए वो होता है केमिकल चेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ आइस मेल्टिंग इनटू वाटर इज. कहता है आइस, बर्फ का पिघलना और उसका वाटर में कन्वर्ट होना कौन सा चीज है. केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, बोथ या कंबसन. तो जो आइस का पिघलना होता है वो फिजिकल चेंज है, क्योंकि हम आइस से वाटर बना सकते हैं और वाटर को दोबारा फ्रीज करके उससे आइस बना सकते हैं. तो ये रिवर्सिबल भी चेंज है. नेक्स्ट है विच एक्टिविटी शो है केमिकल चेंज. इसमें से कौन सी एक्टिविटी है जो केमिकल चेंज को दिखाते हैं. फ्लैटिंग अ बलून, क्रशिंग चाक इनटू पाउडर, एडिंग बेकिंग सोडा इनटू विनेगर, या फोल्डिंग पेपर. अब इन्फ्लेशन ऑफ बलून, बलून को फुलाएंगे उसमें से हवा निकाल दो दोबारा वो वैसा हो जाएगा. क्रशिंग चाक इनटू पाउडर, पाउडर अब चाक है, चाक को हमने क्रश कर दिया, उसका पाउडर पर है तो वो चौक पर उसकी प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं है. फोल्डिंग का पेपर, पेपर को फोल्ड करके दोबारा खोल दो, वो पेपर का पेपर पेपर ही है फोल्डिंग करने पर भी, और वैसे भी पेपर ही है. पर जब हम बेकिंग सोडा को विनेगर के अंदर डाल देते हैं तो उसमें नया चेंज होने लगता है, मतलब CO2 गैस वगैरह निकलने लगती है. तो इस तरह के चेंजेस को हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं. नेक्स्ट है लाइम वाटर टर्न मिल्की व्हेन वी ब्लो एयर इनटू इट, दिस इज ड्यू टू. कहता है कि जो लाइम वाटर होता है उसके अंदर एयर पास करने पर उसका कलर मिल्की हो जाता है. तो वो क्यों होता है, फिजिकल चेंज की वजह से, केमिकल रिएक्शन विद CO2 की वजह से, इवोपरेशन की या कंडेंसेशन की वजह. तो लाइम वाटर के अंदर जब हम एयर पास करते हैं तो उसमें जो एयर होती है उसके अंदर CO2 गैस होती है, CO2 की केमिकल रिएक्शन की वजह से उसका वाटर का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है. जैसे हमने एक लिया है, ये इसके अंदर लाइम वाटर भर दिया, ठीक है, इसके अंदर हमने लाइम वाटर भर दिया और इसके अंदर हम जब CO2 गैस पास करेंगे, कौन सी गैस, CO2 गैस पास करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की, मतलब दूधिया कलर का हो जाएगा. तो ये कैसे चेंज है, केमिकल चेंज है. तो इसमें करेक्ट आंसर इज बी. नेक्स्ट बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व. जब हम कोई कैंडल जलाते हैं तो इसमें क्या क्या होता है, उनके फिजिकल चेंज ओनली, केमिकल चेंज बोथ, फिजिकल एंड केमिकल चेंज एंड नो चेंज. तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो उसमें
फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों होता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम केमिकल, जो उसके अंदर की थ्रेड होती है वो जल जाती है, जल के कार्बन में कन्वर्ट हो जाती है, और थ्रेड तो कार्बन में कन्वर्ट हो गई, अब उससे दोबारा थ्रेड नहीं बना सकते, तो वो एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है। पर जो वैक्स है, वैक्स तो मेल्ट हो जाता है तो फिर दोबारा सॉलिडिफाई होके वैक्स बन जाता है, तो वो क्या है, फिजिकल चेंज। तो दोनों, इसमें दोनों तरह का चेंज देखा जाता है। तो करेक्ट आंसर इज सी। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज एंड डिजायरेबल चेंज। तो रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब लोहे पे जंग लगना। अब लोहे पे एक बार जंग लग गया तो उसे दोबारा क्या लोहा बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, तो उसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है, तो ये किस तरह चेंज है? एक तरह का केमिकल चेंज है। एट है द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड। कहते हैं एक लोवेस्ट, एक मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इग्निशन टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर। तो जिस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस कैच फायर मतलब आग पकड़ लेता है उसको हम उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। मेल्टिंग पॉइंट वो होता है जिस पॉइंट पर कोई लिक्विड ने सॉलिड मेल्ट करने लगता है, या बॉइलिंग पॉइंट जिस पर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर वाटर क्या है, बॉइलिंग करना शुरू कर देता है, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। वाटर ही नहीं, बहुत से लिक्विड होते हैं जिस पर वो बॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको हम उसका बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरिवर्सिबल। इसमें से क्या कौन सा इरिवर्सिबल चेंज है? मतलब जिसको एक बार कन्वर्ट हो गया उसको दोबारा उसी उसी फॉर्म में रहेगा, वो दोबारा उसको ओरिजिनल फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, बॉइलिंग ऑफ वाटर, चॉपिंग वेजिटेबल एंड डाइंग ऑफ चॉक क्लॉथ। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को पिघला दिया, वो दोबारा सॉलिडिफाई होकर वैक्स बन जाएगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, वाटर को बॉइल कर दिया तो उसको बंद कर दो तो दोबारा वो अपने फॉर्म में आ जाएगा। चॉपिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल को अगर कट कर दिया हमने, जो भी वेजिटेबल है हमारे आलू आलू वगैरह, बैगन, उनको कट कर दिया, उनसे दोबारा हम उसी शेप में नहीं ला सकते। तो इरिवर्सिबल चेंज कौन सा है? चॉपिंग वेजिटेबल। कंबशन रिक्वायर मतलब जलने के लिए क्या क्या जरूरी है? फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट, फ्यूल, नाइट्रोजन, लाइट, ऑक्सीजन, वाटर, हीट, या फ्यूल, CO2 या हीट। तो किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें फ्यूल भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और हीट भी चाहिए। फ्यूल मतलब जलाने वाला सब्सटेंस, ऑक्सीजन तो जलने के लिए बहुत जरूरी है, और जलाने के लिए हीट। वेदरिंग ऑफ रॉक इन्वॉल्व, वेदरिंग मतलब चट्टानों का टूटना क्या है? ओनली फिजिकल चेंज, ओनली केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, या कंबशन। तो वेदरिंग, वेदरिंग एक तरह की प्रोसेस होती है जैसे रॉक, रॉक किस में कन्वर्ट होता है? धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक ऐसा चेंज है, फिजिकल के साथ साथ केमिकल चेंज भी है। इरोजन इज मेनली, इरोजन मतलब सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव क्या है? केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, रिवर्सिबल या डिजायरेबल चेंज है? तो इरोजन क्या है? एक तरह का फिजिकल चेंज है, क्योंकि मिट्टी कट गई है, उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह बस बहकर चली गई है, वो कैसा चेंज है? एक तरह का फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल चेंज, कहता है इसमें से कौन सा चेंज है जो हमारी इच्छा के अनुसार है? रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, स्पॉइलेज ऑफ फूड, या डिके ऑफ वुड। तो डिजायरेबल चेंज कौन है? राइपनिंग ऑफ फूड, हम भी चाहते हैं कि फल पके, तो राइपनिंग ऑफ फूड क्या है? एक डिजायरेबल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन अनडिजायरेबल है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोहे पे जंग लगे। स्पॉइलेज ऑफ फूड, या खाना खराब हो, डिके ऑफ वुड, या वुड लकड़ी धीरे धीरे खराब हो, तो ये सब क्या है? अनडिजायरेबल चेंज है। When magnesium ribbon is burnt, it produce, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओनली हीट, या ओनली लाइट। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं ऑक्सीजन की बजाय, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओ, ए। द फायर ट्राइंगल कंसिस्ट मतलब फायर ट्राइंगल क्या होता है? एक ट्राइंगल जिसमें किसी भी, ये फायर ट्राइंगल है जिसमें मतलब जलाने के लिए, कम्बस्टिबल सब्सटेंस को जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए, क्या चाहिए? फ्यूल। दूसरा क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तीसरा हीट चाहिए। तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो करेक्ट आंसर इज बी। कटिंग अ पीस ऑफ पेपर इनटू स्मॉल पीसेस, या कहते एक पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया, तो कैसा चेंज है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, या कंबस्टिबल
कंबशन। तो पेपर है, पेपर को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया, तो वो है तो पेपर, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया है, तो ये क्या केवल उसकी साइज छोटा हो गया। तो कैसा चेंज है ये? तो तरह का फिजिकल चेंज है, क्योंकि प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, कोई नया संसार में नहीं बना। मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, मतलब मक्के से दाने से पॉपकॉर्न बनाना कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल या बोथ फिजिकल एंड केमिकल। तो हम मक्के का दाना था, उसको हमने पॉपकॉर्न में कन्वर्ट कर दिया, उसे दोबारा तो मक्के का दाना नहीं बना सकते ना, तो ये कैसा चेंज है? एक तरह का केमिकल चेंज। 18 है विच चेंज कैन बी रिवर्स, इसमें से कौन सा चेंज है जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं? बर्निंग पेपर, मेल्टिंग आइस, कुकिंग राइस या रस्टिंग। तो किस चीज को हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं? तो बर्निंग पेपर, पेपर को जला दिया तो कार्बन बन गया, उसको दोबारा पेपर नहीं बना सकते। कुकिंग राइस, चावल को एक बार पका के दोबारा कच्चा चावल नहीं बना सकते। रस्टिंग, आयरन, आयरन पर जंग लग गया तो उससे दोबारा आयरन प्रॉपर नहीं मिल सकता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मेल्टिंग आइस। आइस को एक बार पिघला दिया, वाटर बना दिया, वाटर को दोबारा फ्रीज कर दो तो दोबारा आइस भी बन जाएगा। तो ये क्या एक तरह का रिवर्स चेंज है। द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा प्रोड्यूस, जब विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में रिएक्शन होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो विनेगर और बेकिंग सोडा के बीच में जब क्या होता है? रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। फायरफ्लाइज प्रोड्यूस लाइट बाय, फायरफ्लाई जो रात के समय जो जुगनू होते हैं उनमें लाइट जलती रहती, क्यों? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज या बायोल्यूमिनेसेंस, इवेपोरेशन या कंबशन। तो जो फायरफ्लाइज होते हैं उसमें लाइट प्रोड्यूस होती है केमिकल के चेंज की वजह से, बायोल्यूमिनेसेंस की वजह से। विच इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें तो कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? बॉइलिंग वाटर, फ्रीजिंग वाटर, बर्निंग वुड या डिजॉल्व शुगर इन वाटर। अब बॉइलिंग वाटर भी एक तरह का फिजिकल चेंज है, फ्रीजिंग वाटर, वाटर को फ्रीज करना भी एक तरह का केमिकल वो सॉरी फिजिकल चेंज है। डिजॉल्विंग शुगर इन वाटर, वाटर के अंदर पानी चीनी को घोलना भी एक तरह का क्या फिजिकल चेंज है। क्योंकि इन सबको हम दोबारा रिवर्स कर सकते हैं, इन सब दोबारा चीजें, इनकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया है। बर्निंग वुड, वुड क्या है? जला दिया तो क्या बन गया? कोयला बन गया, अब उससे दोबारा वुड नहीं बना सकते, तो ये क्या एक तरह का फिजिकल चेंज नहीं है। 22 है ड्यूरिंग कंबशन ऑफ कैंडल वैक्स वेपर बर्निंग एज, कहता है जब हम जलाते हैं कैंडल को तो वैक्स का जलना क्या है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, रिवर्सिबल या अनडिजायरेबल चेंज है। तो जो वैक्स वेपर बर्निंग, वैक्स का जो वेपर है, अब वैक्स को के बारे में नहीं पूछा, वैक्स वेपर बर्निंग को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। वैक्स वेपर बर्निंग को क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। अ चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स इजीली इज कॉल्ड, एक चेंज जिसको हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते उसको हम क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। इसको रिवर्स नहीं कर सकते उसको इरिवर्सिबल चेंज कहते हैं। फोकसिंग सनरे ऑन अ पेपर विद अ मैग्नीफाइंग ग्लास काजेस फायर बिकॉज, कहते हैं एक ग्लास है, एक क्या है? मैग्नीफाइंग ग्लास है, जैसे उसको हम एक पेपर ले लेते हैं, वहां फोकस करते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या लगा रहता है? कॉन्वेक्स लेंस लगा रहता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? वो सन रे को जितनी भी सनरेज होती है उसको एक पॉइंट पे लाकर एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है। अब कन्वर्ज कर देगा, जब सनरेज आके यहाँ पे क्या हो जाएंगे? कन्वर्ज हो जाएंगे, तो कुछ समय बाद ये पेपर यहाँ पर गर्म होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट प्रोड्यूस होने की वजह से ये पेपर जलने लग जाएगा। तो इसका मेन कारण क्या है? टेम्परेचर रीच इग्निशन पॉइंट, पेपर मेल्ट, ऑक्सीजन इज रिमूव, फिजिकल चेंज आकर। तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे जब गर्म हो जाता है तो पेपर का जो टेम्परेचर है वो इनिशियल पॉइंट तक पहुंच जाता है, इस वजह से वो पेपर जलने लगता है। क्या करता है? मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है? पेपर को जला देता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनडिजायरेबल स्लो चेंज, इसमें से कौन सा अनडिजायरेबल स्लो चेंज है? राइपिंग ऑफ फ्रूट, वेदरिंग ऑफ रॉक्स लीडिंग टू सॉइल फॉर्मेशन, रस्टिंग ऑफ आयरन गेट या कर्लिंग ऑफ मिल्क। तो इसमें से कौन सा अनडिजायरेबल चेंज है, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार भी नहीं है और बहुत धीरे होता है? तो वेदरिंग ऑफ रॉक लीडिंग टू सॉइल फॉर्मेशन ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, रस्टिंग ऑफ आयरन गेट, गेट में जंग लगना एक तरह का अनडिजायरेबल चेंज। द प्रोसेस बाय विच रॉक ब्रेक डाउन ड्यू टू वाटर फ्रीजिंग इन द क्रैक्स इज, एक प्रोसेस जिससे जो
चट्टाने हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं ड्यू टू वाटर फ्रीजिंग इन क्रैक, जब उनके दरारों में वाटर फ्रीज हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? इरोजन, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग या कंबशन। तो रोक से क्या बन रहा है? रोक टूट रही है छोटे छोटे में, तो किस तरह में चेंज है? वो केमिकल चेंज है। रॉक वेदरिंग क्या होता है? एक तरह का प्रोसेस जिसमें चट्टाने जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? मिट्टी में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो एक तरह का केमिकल चेंज है। क्या? नेक्स्ट इन द एक्टिविटी ऑफ ब्लोइंग एयर इनटू लाइम वाटर द वर्ड प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड इज। एक एक्टिविटी है बुक के अंदर जिसमें लाइम वाटर के अंदर हम और कोई भी हवा पास करते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है। तो वो क्यों बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड की वजह से। तो जब हम लाइम वाटर के अंदर एयर पास करते हैं तो प्रेसिपिटेट बनता है। तो किस तरह का प्रेसिपिटेट होता है? वो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। लाइम वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज? इसमें से कौन सा एक केमिकल चेंज है? रोलिंग डव इनटू चपाती, आटे से चपाती बनाना है, फ्लैटिंग एंड डिफ्लैटिंग बलून, बलून को फुलाना है, पिचकाना, बर्निंग ऑफ वुड या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास। केमिकल चेंज वो होता है जिसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज हो जाए। तो बर्निंग ऑफ वुड क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है। बाकी जो ब्रेकिंग ग्लास है, ग्लास टूटने के बाद भी ग्लास ही रहेगा। मतलब कांच का ग्लास अगर टूट गया, टूटने के बाद भी वो ग्लास ग्लास तो नहीं रहेगा, पर उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी। कांच जो है, कांच है तो कांच है, मिट्टी तो बना नहीं। तो ये एक तरह का फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है, ये भी फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ वुड्स, जब हमने लकड़ी को जला दी तो वो कार्बन या कोयला बन गया, तो उससे हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते, इसलिए क्या है? केमिकल चेंज। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो मिट्टी में सड़ गल के खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होते हैं जो कन्वर्ट नहीं होते, जैसे प्लास्टिक, लोहा, ये तक। तो एक ऐसा क्या है? एक ये एक तरह का क्या है? डिजायरेबल चेंज। कैसा चेंज है? डिजायरेबल। हम चाहते हैं कि हमारे वेस्ट जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। मैंने कैंडल बर्न द वैक्स, जब एक कैंडल को जलाते हैं तो वैक्स क्या होती है? मेल्ट होती है, बर्न होती है। मेल्ट एंड बर्न होते हैं दोनों, ओनली इवेपोरेट। तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो वैक्स क्या मेल्ट भी होती है और कुछ उसमें से जल भी जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है मेल्ट एंड बर्न बोथ, मतलब केमिकल एंड फिजिकल दोनों चेंज होता है। 31 है विच गैस इज एसेंशियल फॉर कंबशन। किसी भी चीज को जलाने के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। तो किसी भी चीज को जलाने के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। 32 द ब्राउन स्पॉट एंड बैड स्मेल ऑन अ बनाना इंडिकेट। कहता है बनाना के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट आ जाते हैं उसमें से गंदी स्मेल आती है, तो किस चेंज का एग्जाम्पल है? फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज एंड नो चेंज। तो इस तरह का चेंज केमिकल चेंज है, क्योंकि जब वो बनाने में से फाउल स्मेल आने लगी तो हम उसको फ्रेश नहीं कर सकते हैं, मतलब। तो ये क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हुई है जिसकी वजह से वो खराब हो गया है। 33 है आ सब्सटेंस दैट कैन बर्न इज कॉल्ड। कुछ चीजें जो कि बर्न जलती हैं उसको हम क्या कहते हैं? नॉन कम्बस्टिबल, कम्बस्टिबल, इग्निशन सब्सटेंस या फ्यूल ओनली। तो जलने वाले सब्सटेंस को हम कम्बस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। विच चेंज अकर व्हेन बीट रूट एक्सट्रैक्ट इज एडेड टू वाटर। कहता है क्या होता है जब बीट रूट के रस को हम पानी के अंदर मिलाते हैं? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, कलर चेंज विदाउट न्यू सब्सटेंस, कंबशन या रस्टिंग। कहता है जब बीट रूट एक्सट्रैक्ट इज एडेड टू वाटर तो क्या होता है? फिजिकल चेंज, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं है। उसका कलर क्या हुआ? फिजिकल कलर चेंज विदाउट न्यू सब्सटेंस। जो बीट रूट होता है, जो क्या होता है? चुकंदर होता है, चुकंदर का रस निकाल के हमने पानी में बस ऐड कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया है, ना तो उसकी टेस्ट में कोई चेंज आया है। तो ये क्या है? एक तरह का फिजिकल चेंज। ओवरऑल चेंज अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड एज। हमारे चारों तरफ के जो चेंज होते हैं उनको हम क्या किस चेंज में रखते हैं? ओनली फिजिकल, ओनली केमिकल, फिजिकल केमिकल और बोथ।
नन ऑफ दिस। तो हमारे चारों तरफ जो चेंजेस होते हैं वो या तो फिजिकल होंगे या केमिकल होंगे, तो दोनों चेंजेस हमारे चारों तरफ हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा है जो फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है? बर्निंग ऑफ वुड, मेल्टिंग ऑफ आइस क्यूब, रेस्टिंग आयरन या कुकिंग फूड। तो इनमें से बर्निंग, मेल्टिंग ऑफ आइस जो है एक तरह का फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा केमिकल चेंज है? बॉइलिंग ऑफ वाटर, चॉपिंग वेजिटेबल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन या इन्फ्लेटिंग बलून। तो केमिकल चेंज क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। रिबन को जला देंगे तो उससे एस निकलेगी, हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी, तो उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह चेंज हो जाएगी। तो ये एक तरह की केमिकल चेंज है। इन द एक्टिविटी विद द लाइम वाटर एंड एक्सहेल्ड एयर द लाइम वाटर टर्न मिल्की, दिस इंडिकेट। कहता लाइम वाटर के अंदर से हम जब एयर को पास करते हैं तो उसका कलर मिल्की हो जाता है, दूधिया होता है। ये क्या दिखाता है? एक केमिकल चेंज को दिखाता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर इज कॉल्ड, एक मिनिमम तापमान जिस पे कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर दे उसे उससे उस सब्सटेंस का क्या कहते हैं? उसे उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं, जिस पर कोई सब्सटेंस जलना शुरू कर दे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर फिजिकल चेंज, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फिजिकल चेंज के लिए बिल्कुल सही है? न्यू सब्सटेंस आर ऑलवेज फॉर्म, नए सब्सटेंस बनते हैं। द केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम, केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम रहते हैं। इट ऑलवेज इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल होता है, मतलब इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। इट ऑलवेज इन्वॉल्व हीट एंड लाइट, इनमें हमेशा हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो फिजिकल चेंज के लिए सत्य क्या है? कि केमिकल कंपोजिशन हमेशा सेम रहता है, कुछ भी कर लो उसका केमिकल कंपोजिशन कभी भी चेंज नहीं होगा, जहां चेंज हो गया वो केमिकल चेंज हो जाएगा। तो केमिकल कंपोजिशन रिमेन द सेम। बर्निंग ऑफ कैंडल इन्वॉल्व, जब हम कैंडल को जलाते हैं तो क्या होता है? ओनली फिजिकल चेंज, ओनली केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, नाइदर फिजिकल नॉट फिजिकल केमिकल चेंज। तो जब हम कैंडल को जलाते हैं तो कुछ वैक्स पिघलती है और कुछ वैक्स जल जाती है और उसके साथ उसका थ्रेड भी जलता है। तो इसमें केमिकल और फिजिकल दोनों चेंजेस हो रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली इरिवर्सिबल, इसमें से कौन सा चेंजेस जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते? मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर, चॉपिंग वेजिटेबल, ड्राइंग द वेट क्लॉथ। तो जो मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट करके दोबारा उसको आइस बनाया जा सकता है। बॉइलिंग वाटर से को बंद कर दिया हीट तो वो वाटर में कन्वर्ट हो सकता है थोड़ी देर बाद ठंडा होकर। ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, गीले कपड़े सूख कर दोबारा उनको गीला किया जा सकता है। पर चॉपिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल को एक बार कट करके दोबारा उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता। तो ये एक तरह का इरिवर्सिबल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन इज, आयरन पे जंग लगना कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज, केमिकल चेंज या डिजायरेबल चेंज? तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? एक तरह का केमिकल चेंज है, क्योंकि इसमें जंग लग गया है, इसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है। 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंबशन, कंबशन के लिए 3 चीजें क्या क्या जरूरी है? फ्यूल, हीट, नाइट्रोजन, फ्यूल ऑक्सीजन हीट, ऑक्सीजन हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूल वाटर एंड लाइट। तो कंबशन के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? फ्यूल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और हीट चाहिए। वेदरिंग ऑफ रॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ, वेदरिंग चट्टानों का टूट कर मिट्टी में कन्वर्ट होना क्या है? ओनली फिजिकल चेंज, ओनली केमिकल चेंज, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, रिवर्सिबल चेंज। तो चट्टानों का मिट्टी में कन्वर्ट होना क्या है? एक तरह का फिजिकल भी चेंज है और केमिकल भी चेंज है कुछ, क्योंकि जो चट्टाने हैं वो किस में कन्वर्ट हो गई हैं? मिट्टी में। किस में कन्वर्ट हो गई हैं? मिट्टी में। और जिसमें जो प्रोसेस हुआ है किसकी वजह से? बरसात, गर्मी, सर्दी की वजह से जो प्रोसेस हुआ है, इसकी वजह से वो रॉक किसमें कन्वर्ट हो गई? मिट्टी में कन्वर्ट हो गई है। इसलिए क्या है? फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज कैन रिवर्स, इसमें से कौन से चेंज को रिवर्स किया जाता है? मेकिंग पॉपकॉर्न फ्रॉम कॉर्न, बर्निंग पेपर, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन नेल। कहते हैं किसको रिवर्स कर सकते हैं? तो कौन से पॉपकॉर्न बना दिया, इसको हम रिवर्स नहीं करते। पेपर को जला दिया, उसको भी रिवर्स नहीं कर सकते। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन नेल पर अगर जंग लग गया उसको भी रिवर्स नहीं कर सकते। पर मेल्टिंग ऑफ आइस जो है उससे वाटर बनाकर उसको दोबारा फ्रीज करके हम उसको वाइस बना सकते हैं। तो ये क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनडिजायरेबल चेंज, कह रहा है इसमें से कौन सा अनडिजायरेबल चेंज है? राइपिंग ऑफ फ्रूट, कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। कहते अनडिजायरेबल चेंज जो हमारी इच्छा अनुसार ना हो, तो हम नहीं चाहते कि आयरन के ऊपर रस्ट लगे, तो वो क्या है? एक तरह का अनडिजायरेबल चेंज है। बाकी क्या है? डिजायरेबल चेंज।
इरोजन इज अ प्राइमरीली इज, इरोजन क्या है? केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज, कंबशन प्रोसेस, रिवर्सिबल चेंज। तो इरोजन क्या है? मिट्टी का कट जाना। तो मिट्टी का एक जगह से दूसरी तरफ गई है तो उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज। When a piece of paper is focused with a magnifying glass, the sunlight it catch fire. Sometime this happen because, कहता है जब एक पेपर के ऊपर मैग्नीफाइंग ग्लास का फोकस किया जाता है तो कुछ समय बाद वो पेपर जल जाता है। क्यों? सनलाइट प्रोवाइड फ्यूल, टेम्परेचर रीच द इग्निशन टेम्परेचर, पेपर अंडर ओनली फिजिकल चेंज, ऑक्सीजन रिमूव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेम्परेचर रीच द इग्निशन टेम्परेचर। इसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। Which of the following is a not characteristic of the chemical change? इसमें से कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक नहीं है केमिकल चेंज का? फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, चेंज इन स्टेट ओनली, इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो चेंज इन कलर। तो इसमें केमिकल चेंज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये चेंज इन स्टेट। जब केमिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस बनता है, गैस भी निकलती है और कलर भी चेंज होता है, पर इसका स्टेट में चेंज हो ये जरूरी नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी। क्योंकि फिजिकल चेंज में जब आइस को मेल्ट कर रहे हैं तो आइस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, पर वो एक तरह का क्या है? फिजिकल चेंज है। पर स्टेट का चेंज होना एक तरह का केमिकल चेंज नहीं हो सकता, वो फिजिकल चेंज भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।